और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। झारखंड में 7 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ताल ठोक रही है। अपने कोटे की बाकी 4 सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान आज कर सकती है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। तो रांची लोकसभा सीट से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। यहां से सुबोध कांत सहाय और राम टहल चौधरी का नाम आगे चल रहा था। वहीं चतरा से पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को टिकट दिया जा सकता है। इधर धनबाद आते हैं तो चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अनुपमा सिंह चुनाव लड़ सकती हैं। वे बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है। वहीं गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह या प्रदीप यादव में से कोई एक उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो सकता है। माना जा रहा है कि इन 4 सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ओबीसी के साथ ही सवर्ण वर्ग में भी संधमारी की कोशिश कर सकती है। ये दोनों वर्ग बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं और ऐसे में प्रत्याशी अगर सामने आते हैं तो इसका असर भी पड़ेगा। तो गोड्डा लोकसभा सीट से एनडीए अलायंस ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत दुबे हैं, जो 3 बार से सांसद हैं। चुनाव को लेकर जनसंपर्क में जुटे निशिकांत दुबे ने मधुपुर की चाय दुकान में कार्यकर्ताओं के साथ चाय और पकौड़ी का मजा लिया। साथ ही चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि इस बार उनके मुकाबले कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में विकास की रूपरेखा की भी चर्चा की और दावा किया कि देवघर के बाद मधुपुर विकसित शहर बनेगा। मधुपुर में चुनाव लड़ाने वाले तंत्र हैं, वो सब यहीं बैठे हुए। एक बार भी आपने किसी को चिंता करते हुए देखा कि कैंडिडेट कौन होगा, बूथ कैसे होगा, वोट कैसे होगा? तो हमारे कार्यकर्ता निश्चिंत हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। उसको जितना चुनाव का चर्चा करना था कर दिया। अब हम लोग रिलैक्स हैं और आपने देखा कि बड़े खुशनुमा पारिवारिक माहौल में, हंसी खुशी के माहौल में जितनी प्रकार की चर्चा हो सकती थी चुनाव को छोड़कर, वो सब हमने चर्चा की। चतरा से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी की ओर से स्थानीय उम्मीदवार उतारने के बाद विपक्ष हताश है और यही वजह है कि विपक्ष को अभी तक चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। कालीचरण सिंह नाई समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि घर का बेटा अब सांसद बनकर जनता की उम्मीदों को पूरा करेगा। घर का बेटा होने का अधिकार उनको बनता है, उनको उम्मीद रखना ही चाहिए। घर का कोई व्यक्ति मुखिया बनता है, बड़ा पदाधिकारी, कोई नेता या कोई कार्य करता है तो परिवार के सदस्य तो उससे उम्मीद रखेगा, रखना ही चाहिए। हक बनता है उनको और मुझे करना भी चाहिए भविष्य में। घर का बेटा हूँ, मैं यहाँ बड़ा हूँ, पला हूँ, अधिकतम लोग मेरे परिचित हैं। मैं किससे कहाँ जाऊँगा? मैं कलकत्ता बम्बई थोड़े जाने वाला हूँ। मरना यहीं, जीना यहीं, जन्म लेना यहीं, कहाँ जाएंगे हम? कुल हमारे फायदे में है, उनके पास है क्या? मेरे नाम आने के बाद उनके पास आदमी नहीं सूझ रहा है। सरायकेला के मोहनपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जेएमएम समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि सांसद प्रतिनिधि गणेश महाली के साथ बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। इस दौरान तनाव की स्थिति रही। किसी तरह गीता कोड़ा को वहां से सुरक्षित निकाला गया। गीता कोड़ा ने गम्हरिया थाना में मामला दर्ज करवाया है। साथ ही जेएमएम के कथित कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और हम लोग लोकतंत्र में सबको बराबर समान अधिकार है। लेकिन इस तरह का अधिकार किसी को नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हथियारों के साथ आप प्रत्याशी को बंधक बनाए, ये कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका न्यायिक जांच होना चाहिए। आज उसी संबंध में हमने गम्हरिया थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। मोहनपुर जगह था, यहाँ पर गीता जी पहुंची और जन समर्थन ले रही थी, लोग मिल रहे थे। उन लोग सैकड़ों की तादाद में हरवे हथियार के साथ पूरी प्लानिंग के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता एक महिला का अपमान किया। एक हो समुदाय की महिला आज राजनीति में आज काफी वर्चस्व रख रही है, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा।
सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा पर हमले के बाद झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस सताशा में है और उनकी जमीन खिसक गई है और यही वजह है कि वे लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। वहीं जेएमएम प्रवक्ता ने विरोध में स्थानीय लोगों के शामिल होने का दावा किया और कहा कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच नहीं जाने पर विरोध झेलना ही पड़ता है। सम्मानित नेता है और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और उन्होंने तो कहा कि हमारी जान भी खतरे में थी। अब राजनीति लोकतंत्र में आप मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाएं, किसी को आप इस तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे घिनौना कृत करें, उचित नहीं है। 5 साल करीब हो गए उनको सांसद बने और सांसद बनने के पश्चात अगर अपने क्षेत्र की जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरिएगा तो वो क्षेत्र आंदोलनकारियों का क्षेत्र रहा है। निश्चित रूप से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा और वहां जो भी विरोध कर रहे थे वो गांव के ग्रामीण थे, झामुमो कहीं नहीं था। आपके क्षेत्र की जनता थी जिन्होंने आपको वोट किया था पिछले बार। जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। एक तरफ बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर तीसरी बार जीत का दावा कर रही है, वहीं जेएमएम ने अब तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। वहीं अब प्रत्याशी के रूप में जेएमएम नेता लालटू महतो सड़क पर उतर गए हैं। लालटू महतो ने बीजेपी के सांसद को हराने का दावा किया। बता दें कि लालटू महतो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और अपने आप को सांसद प्रत्याशी की दावेदारी में मजबूत बताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जिम्मेवारी देने की मांग कर रहे हैं। लालटू महतो हरदम पहुंचता है, इसलिए चंपाई सोरेन से और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हम लोग मांग किए हैं, इस बार हम लोग अगर टिकट देगा तो भारी मतों से उनको हम लोग जीतेंगे और विद्युत वरण महतो को हराने का काम करेंगे। विद्युत वरण महतो कोई भी गांव में, कोई भी क्षेत्र में किसी तरह का कोई भी बात हो पहुंचते नहीं है। शहर में भी तो उसका विरोध हो रहा है, गाँव में भी उसका विरोध करने का काम कर रहा है। कोई व्यक्ति खुश नहीं है उनसे। हम लोग को यहाँ पे संसद सुनील महतो जैसा संसद चाहिए जो हर काम 24 घंटा जनता के बीचों में रहे। रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को होने वाले इंडी अलायंस के उलगुलान रैली की तैयारी जारी है। इस दौरान लोहरदगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने कहा कि ये रैली आदिवासियों के शोषण के खिलाफ है और उलगुलान का मतलब ही क्रांति है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। जो उलगुलान है वो तैयारी करने की आवश्यकता है, स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस वहां पे मैं समझता हूँ भीड़ उमड़ेगी और ये आक्रोश जो है वो उस दिन नजर आएगी, 21 तारीख को नजर आएगी। तो हम लोग तैयारी निश्चित रूप से, मैंने कहा कि लोगों तक हम इस बात को पहुंचा रहे हैं कि एक आक्रोश और इस पर संविधान बचाने के, लोकतंत्र बचाने की जो उलगुलान है वो सामने आपको नजर आएगा। मैं समझता हूं कि तैयारी हम लोग जरूर लोगों तक बातों को पहुंचा रहे हैं और स्वतः स्फूर्त सारी चीजें हो रही हैं। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे देखते हुए झारखंड बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने प्रदेश के तमाम अधिवक्ताओं से चुनाव में मतदान करने की अपील की है। राजेश कुमार शुक्ला ने साफ तौर पर कहा कि इस चुनाव में सभी अधिवक्ता पूरे परिवार के साथ अपने बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करें, जिससे उनके राज्य और क्षेत्र का विकास हो। यह लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में लोगों को इस बात की लोगों के अंदर ये भारी उत्साह है कि हमको फिर अवसर मिल रहा है मतदान करने का। और सबसे ज्यादा हमारे जो समाज में बुद्धिजीवी हमारे अधिवक्ता वर्ग के लोग आते हैं, उनसे उनकी जागरूकता भी काफी इसमें है और वो अपने परिजनों को जागरूक तो करते ही हैं। न्यायालय में मुवक्किल जो आते हैं उनको भी जागरूक करने का काम हमारे अधिवक्ता साथी करते हैं। इसलिए राज्य में जो हमारे 45,000 अधिवक्ता हैं वो इस बात के लिए जागरूक हैं कि मतदान में हमको हिस्सा लेना है, अपने परिजनों से अधिक वोट दिलवाना है और इसके साथ साथ जो हमारे मुवक्किल आते हैं न्यायालय में उनको भी जागरूक करके मतदान कराना है।
झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रचरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे देश में बीजेपी की जीत की कामना की। उन्होंने जयंत सिन्हा का टिकट काटे जाने का बचाव किया। साथ ही जयंत सिन्हा को ऊर्जावान बताते हुए कहा कि पार्टी उनका सदुपयोग करेगी। वहीं विपक्ष की ओर से ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर भी पलटवार किया। वहीं जेपी पटेल के पाला बदलने पर कहा कि विद्रोही को सबक सिखाया जाता है और जनता चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। हमारी माँ है, उस माँ का जो निर्णय है वो हमें स्वीकार है और आदरणीय जयंत जी को भी स्वीकार है। जयंत जी बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, योग्य क्षमतावान कार्यकर्ता हैं। टिकट नहीं मिला तो कोई फर्क उनकी सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। पार्टी उनका कहीं ना कहीं सदुपयोग करेगी। रांची से इस बीच बड़ी खबर है, जहां रातू थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई है। जमीन कारोबारी संतोष दुबे से लूट हुई है। 4 लाख रुपए सोने के चेन की लूट हुई है। रातू के बेलांगी इलाके में इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो जमीन कारोबारी से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 4 लाख रुपए सोने के चेन लूटे गए हैं। रातू के बेलांगी इलाके में यह लूट हुई है। तो रांची से बड़ी खबर, मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही सीसीटीवी खंगालने में भी पुलिस लगी हुई है। दुमका के दिसोम मांझी थान में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को फिर से सरना धर्म में वापस लाया गया। बता दें कि 4 साल पहले माधोपुर गांव के निवासियों का परिवार के साथ ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया गया था। सुपान टुड्डू ने बताया कि घर में सब लोग बीमारियों से परेशान थे। तब ईसाइयों ने जंगाई करने का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा दिया था। लेकिन जब इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो उन्होंने सरना धर्म को ही बेहतर माना और अब इसमें वापसी कर रहे हैं। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।